क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बच्चों के एडमिशन, उनकी स्कूल फीस, किताबों के सेट और यूनिफॉर्म के लिए अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके बच्चे स्कूल से आकर घर पर फोन पर या फिर लैपटॉप खोलकर यूट्यूब पर ऑनलाइन टीचर्स से क्यों पढ़ने लगते हैं? उन्हें वो ऑनलाइन एजुकेटर्स पसंद क्यों आते हैं? आपके बच्चों को जो स्कूल के क्लासरूम में समझ नहीं आता, उसके दिमाग में ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स का 10 या 15 मिनट का वीडियो कैसे छप जाता है? तो कचहरी में फाइल खोलेंगे उस एजुकेशन सिस्टम की जिसके फॉल्ट से खान सर जैसे ऑनलाइन टीचर्स पैदा होते हैं। लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर खान सर जैसे ऑनलाइन टीचर्स इतने पॉपुलर कैसे हो जाते हैं। अपने स्कूल के टीचर्स की बजाय बच्चे इन ऑनलाइन टीचर्स की शरण में क्यों जाते हैं? बच्चों को खान सर जैसे एजुकेटर्स ज्यादा कंफर्टेबल क्यों लगते हैं? लंच में अगर आप देखेंगे तो रोटी चाट हो रहेगी और आपको थोड़ा सा चावल और दाल दिया जाएगा। सब्जी कोई भी मौसमी सब्जी हो सकती है। दाल इतना रहेगा कि वो पानी की तरह पतला रहेगा दाल। देश आजाद करने की जिम्मेदारी मिली थी, वो आजाद करके चले गए। ऐसे ही हमारे खान सर है जिन्होंने शिक्षा जगत के अंदर एक क्रांति लाई है और एजुकेशन को बहुत ज्यादा सस्ता बना दिया, इतना अफोर्डेबल बना दिया कि हर गरीब बच्चा, हर किसान का बच्चा आज अपने घर बैठे आसानी से यूपीएससी, एसएससी, कोई सा भी सरकारी एग्जाम हो उसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने कुछ गौर किया? खान सर कितने चुटीले और देसी अंदाज में और आम बोलचाल की भाषा में बड़े ही सरल सहज तरीके से किसी विषय को समझा रहे हैं। खान सर की बदौलत आज पूरा भरोसा है। जाहिर है सबसे ज्यादा मैटर करता है पढ़ाने का अंदाज। ऐसा अंदाज जो किसी भी कठिन से कठिन चैप्टर को बच्चों के दिमाग में फौरन बैठा दे, किसी भी विषय की सारी गांठ खोलकर रखे। अपने आप को ज्यादा दिन के नहीं, 1-1.5 साल के लिए झोंक दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए। देखिए जब अंतरिक्ष में कोई रॉकेट जाता है ना, तो रॉकेट केवल उसको भारत पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कराता है। जब वो अंतरिक्ष में चला जाता है ना, शून्य ग्रेविटी में जब चला जाता है तो जीवन भर वो चक्कर लगाता है। वैसे ही बस आपको अपने बूस्टर की जरूरत है। एक बार ये बेरोजगारी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो जाइए, पूरा जीवन चक्कर लगाइएगा। अब सवाल ये आता है कि जो काम खान सर जैसे ऑनलाइन एजुकेटर्स या यूट्यूबर्स कर रहे हैं, वो स्कूल के टीचर्स क्यों नहीं कर पाते? उनके पास सारे संसाधन हैं, पूरा ढांचा है, पूरा सिस्टम है। आखिर पढ़ाने और बच्चों को समझाने के मामले में चूक कहाँ हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि टीचर्स बच्चों को बड़े कठिन तरीके से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं और उनका पढ़ाने का तरीका बच्चों को बड़ा बोझिल लगता हो? या फिर ऐसा तो नहीं कि स्कूल्स के टीचर काम के बोझ से ज्यादा दबे हैं और उनकी प्राथमिकता बच्चों को जानकारी देना या समझदार बनाने से ज्यादा सिर्फ सिलेबस पूरा करवाना है? या फिर ऐसा तो नहीं कि स्कूल में बच्चों को पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पा रहा? सवाल फिर ये भी है, क्या हमारी क्लासेस ओवरलोडेड हैं? राइट टू एजुकेशन एक्ट तो कहता है कि स्कूल्स में प्राइमरी में 30 बच्चों पर एक टीचर और अपर प्राइमरी लेवल पर 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। लेकिन इस जन्नत की हकीकत क्या है, ये हर स्कूल को पता है और हर पेरेंट्स जानते हैं। सरकार संसद में बता चुकी है कि पूरे देश में शिक्षकों के लगभग 7.5 लाख पद खाली हैं और प्राइवेट स्कूल्स में इतनी भीड़ है कि एक-एक क्लास के कई-कई सेक्शंस बना दिए जाते हैं। ऐसे में ये बड़ी चुनौती हो जाती है कि क्लास में इतनी भीड़ भाड़ में बच्चे कैसे समझेंगे और टीचर कैसे समझा पाएंगे? लेकिन फिर भी ये सवाल उठेगा कि भीड़ भाड़ तो खान सर जैसे ऑनलाइन टीचर्स की क्लास में भी होती है, लेकिन फिर भी वो बड़े रोचक तरीके से समझाते हैं। देखिएगा, शेर को पता है कि हम ज्यादा देर नहीं दौड़ पाएंगे, इसलिए शिकार के पास आने की कोशिश करता है, एकदम घात लगाता है, चोर की तरह छुपा रहता है, जबकि जंगल का राजा है, चोर की तरह। उसे पता है हम ज्यादा देर नहीं दौड़ पाएंगे। प्रेसीजन अगर नहीं है ना आपके पास, आज इतना पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कोई फोन आ गया, कोई भूख लग गया, ये हो गया, ये सब बाद में। आज पढ़ेंगे मतलब पढ़ेंगे। असल में क्लास में टीचर्स का पढ़ाया हुआ बच्चे के दिमाग में ना बैठ पाने का जो संकट है, उसी ने सबसे पहले ट्यूशन की प्रवृत्ति को पनपाया। अब तकनीक ने उसी ट्यूशन को एक नई शक्ल में ग्लोबल ब्रांड बना दिया है।
इसी ने ऑनलाइन एजुकेशन के खान सर जैसे चेहरों के लिए रास्ता साफ कर दिया, वरना खान सर कोई चमत्कार थोड़े ही हैं। अब तुम लोग बंगाल के लोग मछली चावल खाते हैं तो तुम क्या समझ रहे हो हमेशा वही खाते हैं? अब भाई हम लोग भी लिट्टी चोखा बिहार के लोग खाते हैं तो क्या केवल वही थोड़ी खाते हैं? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत में शहरी क्षेत्रों में 30% से ज्यादा बच्चे और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% से ज्यादा बच्चे प्राइवेट ट्यूशन के भरोसे हैं। यानी बच्चे अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए ऐसे ही प्राइवेट ट्यूटर्स या एजुकेटर्स के पास चले जाते हैं, जहां पर उनके माता पिता का अतिरिक्त पैसा खर्च हो रहा है। तो फिर ये ट्रेंड हमें क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा। स्कूल्स ने उनको रट्टा मारना सिखा दिया है, वरना ये हाल नहीं होता तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बता रही है, जो सर्वे है उनका, कि 8वीं के करीब 29% बच्चे दूसरी क्लास का पाठ पढ़ नहीं पाते। 54% बच्चे साधारण गणित भी नहीं कर पाते। 5वीं के बच्चों की हालत भी चिंताजनक है। 5वीं के आधे बच्चे दूसरी क्लास का पाठ नहीं पढ़ पाते। तो स्कूल्स का एक टारगेट है कि मार्च तक सिलेबस पूरा होना चाहिए, चाहे बच्चों के दिमाग में कुछ जाए या ना जाए। रट्टा मारो, एग्जाम पास करो। लेकिन जब यही बच्चा YouTube पर आता है और खान सर अपनी सहज, सरल और देसी अंदाज में जब हंसाते हंसाते कोई मुश्किल चैप्टर समझा देते हैं तो वो भूलता नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम का यही फॉल्ट खान सर जैसे ऑनलाइन एजुकेटर्स के लिए रास्ता खोलता है, उन्हें चमकने का, उन्हें पॉपुलर होने का और उन्हें सेलिब्रिटी स्टेटस देता है। मतलब खान सर के सपोर्ट में ही हम लोग खड़े हैं। खान सर का ही सपोर्ट करेंगे और मरते दम तक करेंगे। और खान सर का जो पढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही लाजवाब है। सवाल यह है कि जो काम लाखों की फीस लेने वाले स्कूल नहीं कर पा रहे, वो एक शख्स कैमरे के सामने कैसे कर पा रहा है। वैसे एक सच ये भी है कि खान सर जैसे ऑनलाइन टीचर्स का गांव-गांव तक पहुंचना तकनीक के सहारे ही संभव हो पाया। आज भारत के आधे से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स गांव में हैं। देश के 57% से ज्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर ग्रामीण इलाकों से आते हैं। गांव में इंटरनेट इस्तेमाल शहरों के मुकाबले करीब 4 गुना तेजी से बढ़ा है। तो एक तरफ वो प्राइवेट स्कूल हैं जहां एडमिशन के लिए मोटी फीस का खेल चलता है, और दूसरी तरफ वो टीचर्स हैं जो देश के सबसे आखिरी कोने में बैठे बच्चे को भी उसकी भाषा में चुटीले अंदाज में रॉकेट साइंस समझा देते हैं। और इसीलिए खान सर जैसे लोग सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि ये हमारे देश में शिक्षा के लोकतांत्रिकरण का चेहरा भी हैं, जिन्होंने महंगी पढ़ाई की दीवार को ढा दिया है। वरना कोटक म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट बता रही है कि देश में एजुकेशन इन्फ्लेशन यानी पढ़ाई की महंगाई हर साल 10 से 12% की दर से बढ़ रही है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना माता पिता को काफी भारी पड़ रहा है, लेकिन उन्हें तब ज्यादा निराशा होती है जब स्कूल वालों का ध्यान सेक्शन बढ़ाने और नोट छापने पर होता है, लेकिन बच्चों के दिमाग का सेक्शन खाली रह जाता है, जिसे भरने के लिए खान सर जैसे टीचर्स को आगे आना पड़ा। यही वो पहलू है जिस पर आज सोचे जाने की जरूरत है।